Welcome to Infinity IQ Plus. हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ लवी छावड़ा और आपको पता है कि मैं आपकी इकोनॉमिक्स फैकल्टी और हम 11th क्लास की वीडियो बनाना स्टार्ट कर चुके हैं। और आपको प्रीवियस वीडियो देखनी तो आप हमारे चैनल पे जा सकते हो, इन्फिनिटी IQ पे प्लेलिस्ट में जाना, इकोनॉमिक्स में देखना, 11th क्लास की आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो कि फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके मिड टर्म्स आ रहे हैं, आपको 4 to 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलने वाला है पीपीसी का, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का। आप सिर्फ 10 से 15 मिनट मुझे दो, सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। आराम से इसको समझो कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एग्जैक्टली है क्या। और एक बताऊँ, ये बुक का पहले ही कर्व है, इंपॉर्टेंट है और टफ भी है, डीपली समझना इसको, ठीक है। एक एक करके समझते हैं बेटा। तो यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया प्रोडक्शन, आपको मैंने फर्स्ट क्लास में समझाया था। प्रोडक्शन मतलब क्या होता है? कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल थिंग, द प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोडक्शन, ठीक है। पॉसिबिलिटी मीन्स क्या होता है? क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है फ्यूचर में, दैट इज संभावना। एंड कर्व, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बहुत सारे टाइप के कर्व पढ़ाए थे, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड ऑल दैट। तो जो भी कर्व प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा उसी को बोलेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अगेन अगेन अगेन, जो भी कर्व प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा उसे क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब इकोनॉमिक्स में क्या सीन है भाई कि कोई भी बड़ा कर्व पढ़ने से पहले या कोई भी लॉ पढ़ने से पहले हमें कुछ अजम्पशंस पढ़नी पड़ती है। तो अगर आपको पीपीसी को अच्छे से समझना है ना, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अजम्पशन समझनी पड़ेगी। कौन कौन सी अजम्पशंस होती है जी? वैसे तो बुक्स में किसी किसी बुक में 6 होती है, 7 होती है, बट 4 अजम्पशन है, आपका काम चल जाएगा 4 अजम्पशन से। पहली अजम्पशन मीन्स होता है जो हम एज्यूम कर रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं, ठीक है जी। हम क्या मान के चल रहे हैं? ओनली 2 गुड्स आर प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी। हम मान के चल रहे हैं कि केवल 2 ही गुड्स बना रहे हैं हम। प्रैक्टिकली देखो तो बहुत सारे गुड्स बनाते हो हम रियल लाइफ में, बट हम अभी एज्यूम करके चल रहे हैं कि हम 2 ही गुड्स बना रहे हैं, लाइक कपड़ा और गन, लाइक गेहूँ और कपड़ा, कोई भी 2 गुड्स बना रहे हैं। दूसरे अजम्पशन है नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। भाई टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं हो रहा है यार। अगर मतलब अगर आप कपड़े हाथों से बना रहे हो तो हाथों से बना रहे हो, मार्केट में मशीन नहीं आई। अगर आप खेती हल से कर रहे हो तो हल से कर रहे हो, भी मार्केट में ना ट्रैक्टर नहीं आया। या ट्रैक्टर से कर रहे हो तो हार्वेस्टर्स नहीं आए। ये एज्यूम करके चल रहे कि टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं हो रहा। थर्ड है बेटा, ऑल फैक्टर्स आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली एम्प्लॉयड। मतलब जितने भी फैक्टर्स हमारे पास है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, वो सारे एम्प्लॉयड है। ना कोई लैंड वेस्ट पड़ी, ना कोई लेबर बेरोजगार घूम रही है, ठीक है। इससे हम फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन भी बोल सकते हैं। तो जितने भी फैक्टर्स है वो सारे एम्प्लॉयड है। नेक्स्ट है ऑल फैक्टर्स आर नॉट इक्वली एफिशिएंट टू प्रोड्यूस बोथ द गुड्स। मतलब सारे फैक्टर्स सारे गुड्स को बनाना नहीं जानते। ऑब्वियसली जो फैक्टर कपड़ा अच्छा बना पा रहा होगा डजंट मीन कि वो गन भी अच्छा बना पाएगा। जो फैक्टर, जो लेबर गेहूँ बना पा रहे हैं अच्छे से, वो डजंट मीन को वो कपड़े को भी बना पाएंगे। तो हम मान के चल रहे हैं कि जो लेबर है उनको दोनों गुड्स बनाना नहीं आता। दोबारा सुन लो, 4 अजम्पशन है जिसके बेसिस पे कर्व बनेगा। पहली अजम्पशन है ओनली 2 गुड्स आर प्रोड्यूस, हम केवल 2 ही गुड्स बना रहे हैं, ठीक है। हम मान के चल रहे हैं टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं हो रहा। हम मान के चल रहे हैं सारे फैक्टर्स एम्प्लॉयड हैं, सारे फैक्टर्स काम पे लगे हुए हैं, और सारे फैक्टर दोनों गुड्स को बनाना नहीं जानते। चलो जी अब बना के देखते हैं कर्व। तो कर्व बनाने के लिए ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है। सबसे पहले हमने क्या अजम्पशन ली थी? ओनली 2 गुड्स आर प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी। मैं 2 गुड्स मान के चल रहा हूँ, एक गुड वाई, एक गुड एक्स, ठीक है। अब एक अजम्पशन हमने एक अजम्पशन मानी है कि 2 गुड्स प्रोड्यूस और कर रहे हैं हम, वो मैंने बता दिया। एक अजम्पशन थी कि सारे फैक्टर्स एम्प्लॉयड हो रखे हैं। तो सपोज करो जितनी भी मेरे पास फैक्टर है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, में सारे के सारे फैक्टर ना वाई को बनाने में लगा दिए। वाई को मैं इतना बना पा रहा हूँ, ओ से लेके पी तक। ये सपोज करो जितनी भी मेरे पास फैक्टर्स है ना, वो सारे के सारे मैंने एक्स को बनाने में लगा दिए। मैं एक्स को इतना बना पा रहा हूँ, ओ से लेके एल तक, ठीक है। तो आप इन दोनों के मैक्सिमम को मिला दोगे तो इनके बीच की पॉसिबिलिटी जाएगी। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, अरे यार सर आपने ऐसे कैसे बना दिया कर्व? ये मतलब कर्व आपने पहली बात तो नेगेटिव क्यों बनाया? नेगेटिव बनाया तो ये कॉन्वेक्स क्यों नहीं बनाया? सिंपल स्ट्रेट नेगेटिव क्यों नहीं बनाया? या पॉजिटिव क्यों नहीं बनाया? यही क्वेश्चन आ रहे होंगे मन में, ठीक है। तो एक मिनट रुक जाओ, पहले इसके ना एक मिनट फीचर्स देख लो। इसके पीपीसी के 2 फीचर्स होते हैं। पहला फीचर होता है पीपीसी कर्व स्लोप डाउनवर्ड। पीपीसी कर्व क्या होता है? नेगेटिव होता है। दूसरा फीचर है पीपीसी कर्व इज कॉनकेव टू दी ओरिजिन, और ये क्या होता है? कॉनकेव होता है। क्यों, क्या, किस लिए भी ब्रेक के बाद, ठीक है।
वापस आते हैं, मैं ना ओपी पर हूँ जहाँ पर मैं सारा का सारा वाई बना रहा हूँ, मेरे सारे फैक्टर वाई को बनाने में लगे पड़े थे। अब मुझे लग रहा है यार कि मेरे को ना एक्स को बनाना है, मुझे एक्स की भी नीड है। ऑब्वियसली जब सारे फैक्टर हमारे कहाँ पर लगे हुए हैं, जब सारे फैक्टर हमारे वाई को बनाने में लगे हुए हैं, तो मुझे वाई का थोड़ा सा प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा एक्स को बढ़ाने के लिए। अब जैसे ही मैंने एक्स को बनाया ना, मुझे लगा एक्स तो बहुत अच्छी चीज़ है यार, इसको तो हमें और बनाना चाहिए। मैंने क्या करा, एक्स को बनाने के लिए वाई को क्या कर दिया, फिर से कम कर दिया बी पॉइंट। ठीक है, फिर मेरे को लगा यार एक्स तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसको तो हमें और बनाना चाहिए। फिर से मैंने क्या करा, एक्स को बनाने के लिए वाई को क्या कर दिया, कम कर दिया। एक्स को बनाने के लिए वाई को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो क्या होता बेटा, जैसे जैसे हम एक्स को बढ़ा रहे वाई को क्या कर रहे हैं, हम कम कर रहे हैं। यस, इसलिए क्या है, नेगेटिव है, इसलिए क्या है, नेगेटिव है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा फीचर था, पहला फीचर था कि ये नेगेटिव है, मैंने आपको बता दिया नेगेटिव क्यों है। दूसरा फीचर है कि कॉनकेव है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स डिपेंड ऑन स्लोप। ये देखो स्लोप, इसको बोलते हैं स्लोप। ये ट्रायंगल्स दिख रहे हैं आपको, बढ़ते जा रहे हैं, इस बढ़ते हुए स्लोप को ही बोलते हैं हम कॉनकेव। अब ये स्लोप है क्या और ये बढ़ क्यों रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद बताता हूँ, पहले प्लीज़ ध्यान दो। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व represent all those possible combination between two goods where all the factors are fully and efficiently employed। ठीक है, पीपीसी कर्व दो गुड्स के बीच में ऐसे कॉम्बिनेशन दिखा रहा है जहाँ पर सारे फैक्टर्स इंप्लॉयड हो रखे हैं, ये हमने एज्यूम कर लिया है। ठीक है, पीपीसी कर्व नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे एक्स को बढ़ा रहे हैं वाई को हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, इसलिए नेगेटिव है। और पीपीसी कर्व कॉनकेव है। कॉनकेव क्यों, क्योंकि ये स्लोप बढ़ रहे हैं। ये मैंने आपको बताया अभी थोड़ा ओवरव्यू। ठीक है, अब वो डेप्थ में जाते हैं। पहले तो पीपीसी का मीन्स मैंने आपको बताया कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रिप्रेजेंट ऑल दोज पॉसिबल कॉम्बिनेशन बिटवीन टू गुड्स वेयर ऑल दी फैक्टर्स आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली एम्प्लॉयड। कि जहाँ पर पीपीसी दो गुड्स के बीच में ऐसे कॉम्बिनेशन दिखा रहा है जहाँ पर सारे के सारे फैक्टर्स फुल्ली एंड एफिशिएंटली एम्प्लॉयड है। ठीक है जी, उसके बाद मैंने इसके बताया फीचर। पहला फीचर था पीपीसी कर्व स्लोप डाउनवर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वाई पीपीसी कर्व हैज़ स्लोप डाउनवर्ड। तो स्लोप डाउनवर्ड क्यों है जी, कोई भी कर्व नेगेटिव और पॉजिटिव कब होता है, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में समझाया था कि दो टॉपिक हैं, अगर ये टॉपिक बढ़ रहा है और ये घट रहा है, या फिर ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है, इसे नेगेटिव कर्व बोलते हैं। और दो टॉपिक अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ये घट रहा है तो ये भी घट रहा है, इसे बोलते हैं पॉजिटिव कर्व। तो अगर मैं बोलता कि पीपीसी पॉजिटिव होता, ये पॉजिटिव होता, पॉजिटिव का मतलब है कि मैं एक्स को भी बढ़ाता और वाई को भी बढ़ाता, मतलब एक्स बढ़ता तो वाई भी बढ़ता। बट फर्स्ट क्लास में हम क्या सीखते हैं कि इकोनॉमी में क्या होता है, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से अगर मुझे एक्स को बढ़ाना है, ऑब्वियसली वाई को क्या करूँगा, मैं कम करूँगा। तो इसलिए क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं एक्स को बढ़ा रहा हूँ वाई को क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। इसलिए पीपीसी कर्व हमारा क्या है, नेगेटिव है। समझ में आया पॉजिटिव क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि पीपीसी कर्व हमारा क्या है, कॉनकेव। और मैंने आपको फर्स्ट क्लास में समझाया था कॉनकेव और कॉन्वेक्स डिपेंड ऑन स्लोप। ये स्लोप देखो, ये स्लोप बढ़ रहे हैं, ये स्लोप बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से कॉनकेव है। अब क्वेश्चन क्या है कि स्लोप है क्या और ये बढ़ क्यों रहे। ठीक है जी, पीपीसी का स्लोप होता है बेटा इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं MOC। ठीक है, या इसको बोलते हैं शॉर्टकट में MRT भी बोल सकते हैं। दोनों का नाम मतलब सेम होता है, बुक में अलग अलग एक्सप्लेन कर रखा होता है, बट दोनों का मीन्स ऑलमोस्ट सेम होता है। MOC मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, MOC होता है, MRT होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये सारे वर्ड आप लोगों के लिए नए हैं। अगर आपको टॉपिक को समझना है तो वर्ड्स का मीनिंग समझना जरूरी है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले वर्ड आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स क्या होता है, किसी भी फैक्टर के सबसे बेस्ट ऑल्टरनेट को छोड़ना ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। किसी भी फैक्टर के सबसे बेस्ट ऑल्टरनेट को सेक्रीफाइस करना ही क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। इट्स लाइक कि मेरे पास ना 20 रुपये है, ये मेरे पास फैक्टर है, इधर 20 रुपये का बर्गर मिल रहा है, इधर 20 रुपये का समोसा मिल रहा है। तो मैंने क्या करा, बर्गर खा लिया, समोसा छोड़ दिया, मैंने समोसे को सेक्रीफाइस कर दिया। मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी समोसा खाने की, जो मैंने छोड़ दी, उसे बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ऐसे समझो मेरे पास 3 जॉब अवेलेबल है,
कि मैं स्कूल पढ़ा सकता हूँ, मैं बुक पब्लिशिंग में काम कर सकता हूँ और मैं ट्यूशन पढ़ा सकता हूँ। मैंने क्या करा, ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी बुक पब्लिशिंग में जॉब करने की या स्कूल पढ़ाने की, जो मैंने छोड़ दी, तो उसे बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जैसे लाइक एक लैंड है, इस पर हम वीट प्रोड्यूस कर रहे थे, इस बार हमने क्या करा, वीट छोड़ दिया, राइस प्रोड्यूस कर दिया। हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी वीट प्रोड्यूस करने की, जो हमने छोड़ दी। तो जो हम छोड़ देते हैं उसे क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। ध्यान से देखो, पीपीसी में भी हम क्या कर रहे हैं, एक्स को बनाने के लिए वाई को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर देने। चलो जी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन समझ में आ गया। अब वर्ड आता है मार्जिनल। भाई ये वर्ड ना पूरी बुक में है, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल प्रोडक्शन। तो यही समझ लो मार्जिनल का मीन्स क्या होता है। मार्जिनल मीन्स होता है चेंज, मार्जिनल मीन्स क्या होता है, चेंज, और चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं हम डेल्टा से। तो क्या बन गया, इसे एक साथ पढ़ो, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, MOC, मोसी, क्या बन गया ये, मोसी। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक रेट है, ऐसी रेट जिस पे एक्स को बढ़ाने के लिए वाई को हम कम कर रहे होते हैं। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, दैट प्रोड्यूसर्स का लॉस डिवाइड बाय प्रोड्यूसर्स का गेन। प्रोड्यूसर्स का लॉस क्या हो रहा था, प्रोड्यूसर्स का लॉस, ध्यान से देखो, प्रोड्यूसर का लॉस मतलब जो उसने वो छोड़ दिया, जो बना रहा था उसने छोड़ दिया, उसने छोड़ा वाई को इतना स्टार्टिंग में इसने सेक्रीफाइस कर दिया, तो उसे बोलेंगे डेल्टा वाई। डेल्टा मतलब मैंने बताया क्या होता है, चेंज। और प्रोड्यूसर का गेन जो उसने बना लिया, उसने किसको बनाया, एक्स को, यहाँ से लेके यहाँ तक डेल्टा एक्स चलता रहेगा, डेल्टा वाई डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई डेल्टा एक्स, ठीक है। तो डेल्टा मतलब क्या होता है, चेंज, यहाँ से यहाँ तक वाई में चेंज हुआ था, ये प्रोड्यूसर्स का लॉस है, ये प्रोड्यूसर्स का क्या है, गेन है। तो प्रोड्यूसर्स का लॉस क्या है, डेल्टा वाई, अब प्रोड्यूसर का गेन क्या है, डेल्टा एक्स। तो मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या MRT एक रेट है बेटा, ऐसी रेट जिस पर हम एक्स को बढ़ाने के लिए वाई को क्या कर रहे होते हैं, कम कर रहे होते हैं। अब मैं तुम्हें एक टेबल बनाने जा रहा हूँ, वो टेबल को समझ लो, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम का राज ना उसी के अंदर छुपे हुए हैं। मैं चाहता तो आते टेबल बनाता, टेबल के थ्रू कर्व समझाता, मुझे 2 मिनट लगते समझाने हैं, पर मैं चाहता तो मैं डेप्थ में समझो उसको। अब समझो तो टेबल को, ठीक है। देखो, कॉम्बिनेशन गुड वाई गुड एक्स, MOC दैट इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, सही है। हम P पॉइंट पर थे, P पॉइंट पर मैंने बताया था, आप क्या कर रहे हो, सारा का सारा किसको कर रहे हो, x को y को बना रहे हो। लेट्स से कि हम 15 बना रहे, x को 0 बना रहे थे। फिर मैंने क्या करा, A पॉइंट पे एक x को बढ़ाने के लिए y को क्या कर दिया, कम कर दिया। फिर B पॉइंट पे मैंने क्या करा, फिर से x को बढ़ाने के लिए y को क्या कर दिया, कम कर दिया। C पॉइंट पे फिर से मैंने x को बढ़ाने के लिए y को क्या कर दिया, कम कर दिया। D पॉइंट पे फिर से मैंने x को बनाने के लिए y को क्या कर दिया, कम कर दिया। एंड फाइनली L पॉइंट पे मैं सारा का सारा x बना रहा हूँ, y को 0 बना रहा हूँ, सही है। तो क्या होता है कि MOC क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, दैट इज चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। तो स्टार्टिंग में तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अभी देखो, y में कितना चेंज हो रहा है, 1, x में कितना चेंज हो रहा है, 1, कितना आएगा ये, 1 आएगा। y में ध्यान से देखो कितना चेंज हो रहा है, 2, x में कितना चेंज हो रहा है, 1, तो कितना आएगा ये, 2। y में ध्यान से देखो कितना चेंज हो रहा है, 3, x में कितना चेंज हो रहा है, 1, कितना आएगा ये, 3। y में कितना चेंज हो रहा है, 4, x में 1, कितना आएगा ये, 4। और इसमें कितना चेंज हो रहा है, y में 5, इसमें कितना हो रहा है चेंज, 1। तो ध्यान से देखिए MOC को या MRT को, 1 2 3 4 5 बढ़ रही है ना, ध्यान से देखो बढ़ रही है ना, 1 2 3 4 5, यस। इसके वजह से कर्व हमारा क्या होता है, ये कॉनकेव। इसके वजह से कर्व क्या है, ये कॉनकेव। अगर MOC घटती तो ये कॉन्वेक्स होता, कॉन्वेक्स नहीं है क्योंकि MOC हमारी बढ़ रही है। स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है, क्योंकि MOC हमारी बढ़ रही है। समझ में आया। तो PPC कर्व क्या है, दोबारा सुन लो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व represent all those possible combination between two goods where all the factors are fully and efficiently employed। PPC कर्व हमारा नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है, क्योंकि जैसे जैसे x को बढ़ा रहे हैं हम y को कम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है, लिमिटेड होने की वजह से x को बढ़ाने के लिए y का हमें कम करना ही पड़ेगा। PPC कर्व कॉनकेव है। कॉनकेव क्यों है, क्योंकि इसका स्लोप हमारा क्या है, MOC या MRT, उसके बढ़ने की वजह से भाई साहब कैसे हो जा रहे हैं हमारे, कॉनकेव। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, एक तो आता है व्हाट इज़ PPC, बहुत आसान है। तो डेफिनेशन
अजम्पशन, पूरी बुक में जहाँ पर भी अजम्पशंस पढ़ोगे वो बिना बोले मतलब एग्जामिनर कभी बोलता नहीं अजम्पशन, आपको खुद लिखनी होती है। डेफिनेशन अजम्पशन 3 नंबर मिल गया। एक क्वेश्चन आता है वाई पीपीसी कर्व हैज डाउनवर्ड स्लोप, तो दैट मीन्स ये फीचर्स को बोला एक्सप्लेन करना। या क्वेश्चन पूछता है वाई पीपीसी कर्व इज कॉन्केव टू द ओरिजिन, सही है जी, ये भी बता दिया मैंने। अब मेरे को सब बात समझ में आ गई कि नेगेटिव क्यों है, कॉन्केव क्यों है, क्योंकि एमओसी बढ़ रही है। बट अभी भी मेरे मन में एक क्वेश्चन है कि एमओसी बढ़ क्यों रही है, घट भी तो सकती थी, घटती तो कॉन्वेक्स हो जाता, यस हो सकता है इसमें कोई चेंज नहीं होता तो स्ट्रेट लाइन होता, बढ़ ही क्यों रही है एमओसी। तो इसके बढ़ने का कारण है, मैंने आपको बताया था अजम्पशन, ये अजम्पशंस थी हमने पढ़ी थी, दैट ऑल फैक्टर्स आर नॉट इक्वली एफिशिएंट टू प्रोड्यूस बोथ द गुड्स। भाई सारे फैक्टर दोनों गुड्स को बनाना नहीं जानते, ठीक है, इसके वजह से बढ़ रही है। अब कैसे, आप कैसे समझोगे, जैसे देखो लाइक आपने पूरी 11th क्लास कॉमर्स पढ़ी, पूरी 11th, मैंने क्या करा 12th में आपको कॉमर्स से निकाल के मान लेते हैं मैंने साइंस में डाल दिया, और एक हफ्ते बाद मैं आपको टेस्ट लूँगा, 1 वीक बाद, तो कैसे मार्क्स आएंगे, कम आएंगे। क्यों आएंगे कम, क्योंकि आपको तो साइंस आती नहीं है ना, आप तो कॉमर्स में थे, मैंने आपको थोड़ा टाइम दिया, चलो जी 3 महीने आप ऐसा करो, 3 महीने आप ऐसा करो, साइंस पढ़ो। पर 3 महीने जैसे आप साइंस पढ़ोगे हो सकता है आपकी साइंस इंप्रूव हो जाए, बट कॉमर्स आप उतना भूल जाओगे। 6 महीने का और टाइम दूंगा तो हो सकता है 6 महीने बाद आपकी साइंस और इंप्रूव हो जाए, कॉमर्स भूल जाओगे। और 1 साल बाद हो सकता है आपकी साइंस बहुत अच्छी हो जाए और आप एक कॉमर्स का डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट भी भूल जाओ। समझ रहे हो मेरी बात को। तो क्या हुआ बेटा, क्योंकि सारे फैक्टर दोनों गुड्स को बनाना नहीं जानते थे, तो क्या करा मैंने, स्टार्टिंग में पहले देखो y को 15 बना रहे थे, x को 0 बना रहे थे। पहले हमने x को 1 बनाने के लिए y को 1 कम करके देखा हमने, और जैसे हमने एक x कम करा ना, हमें x को बनाया हमने 1, y को 1 कम करा हमने, जैसे हमने एक x बनाया हमें कुछ तो समझ में आएगा x को कैसे बनाते हैं, तो अगला x बनाने के लिए हमने y को कितना कम कर दिया, 2। जैसे हमने x को बनाया फिर अगला x बनाने के लिए y को कितना कम कर दिया, 3, फिर 4, फिर 5। क्या हो रहा है बेटा, जैसे जैसे हम x को बढ़ा रहे हैं ना, y को हम पहले से ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, y को पहले से ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं। देखो पहले y को थोड़ा सा सेक्रीफाइस किया, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फिर बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। इस वजह से एमओसी बढ़ रही है, और एमओसी बढ़ने की वजह से भाई साहब कैसे हो जा रहे हैं, कॉनकेव हो जा रहे हैं। सही है, 4 क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं। पहला एक्सप्लेन पीपीसी, या वाई पीपीसी कर्व हैज़ डाउनवर्ड स्लोप, वाई पीपीसी कर्व इज कॉनकेव टू द ओरिजिन, या वाई एमओसी इज़ राइजिंग। ठीक है, एमओसी इज़ राइजिंग बहुत टफ क्वेश्चन है, जिस किसी स्कूल में देते हैं, नॉर्मली हर किसी स्कूल में आता नहीं है। तो ये अभी भी चैप्टर अभी भी टॉपिक 50% हुआ है, अभी भी रहता है। चलो जी 50% में क्या रहता है, अभी 4 एजम्पशन मैंने पढ़ी है। पहला ओनली 2 गुड्स आर प्रोड्यूस, ये देख लिया मैंने, अगर 2 गुड्स प्रोड्यूस होंगे तो क्या होगा। फिर पढ़ा है ऑल फैक्टर्स आर फुल्ली एम्प्लॉयड, ये भी देख लिया, अगर फुल एम्प्लॉयड में क्या होगा। अब फुल एम्प्लॉयड में एक चीज़ देखना जरा, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस गुड वाई गुड एक्स, ये हमारा पीपीसी है। कोई भी पॉइंट, चाहे वो यहाँ पर हो, 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 चाहे यहाँ पर हो, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये सारे के सारे पॉइंट क्या दिखाएंगे, फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब ये सारे पॉइंट दिखा रहे हैं कि सारे रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज हो रखे हैं। क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि हमने एज्यूम कर लिया है, मैंने बताया था हमने एज्यूम किया है। दैट मीन्स जब सारे रिसोर्सेज यहाँ फुल्ली यूटिलाइज हो रहे हैं, तो बियॉन्ड दिस लाइन यहाँ पर क्या हम यहाँ कभी जा सकते हैं, नहीं जा सकते, क्योंकि सारे रिसोर्सेज तो यहीं पे लग गए काम पे। तो इस पॉइंट को बोलते हैं अनअटेनेबल पॉइंट, अनअटेनेबल पॉइंट, जिसको हम कभी अटेन ही नहीं कर सकते, हम वहाँ पर पहुँच ही नहीं सकते। सही है। अच्छा, जब सारे रिसोर्सेज यहाँ पर लगे हुए हैं काम पे और हम कहीं इनसाइड द पीपीसी घूम रही है, तो इसका मतलब ये पॉइंट हमें इंडिकेट कर रहा है अंडर यूटिलाइजेशन, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मीन्स होता है कि हमारे रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइज नहीं हो रहा। हो सकता है लैंड वेस्ट पड़ी हो सकता है लेबर बेरोजगार घूम रही हो, ठीक है, इकोनॉमी में रहते हैं 1 करोड़ लोग, हो सकता है 80 लाख लोगों को जॉब मिली हुई, 20 लाख अभी क्या कर रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, तो अंडर यूटिलाइजेशन हो रखा है। सही है। तो 4 एजम्पशंस हमने पढ़ी है बेटा। पहली एजम्पशन थी ओनली 2 गुड्स आर प्रोड्यूस इन इकोनॉमी, वो मैंने देख लिया, 2 गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। हमने देखा ऑल फैक्टर्स आर फुल्ली एंड एफिशिएंट एम्प्लॉयड, हमने देख लिया अगर फुल एम्प्लॉयड होंगे तो हम कहाँ होंगे, ओवर हम जा नहीं सकते, अगर रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज नहीं होंगे तो अंडर होंगे।
हमने देख लिया ऑल फैक्टर्स आर नॉट इक्वली एफिशिएंट टू प्रोड्यूस बोथ द गुड्स, कि भाई सारे फैक्टर दोनों गुड्स को बनाना नहीं जानते, इसी के वजह से एमओसी बढ़ रही थी और भाई साहब कैसे हो जा रहे थे हमारे कॉनकेव। एक एजम्पशन अभी भी ऐसी है जिसके बारे में हमने बात ही नहीं कर रहे, दैट इज़ नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। कभी ऐसा पॉसिबल है कि टेक्नोलॉजी सेम होगी? नहीं, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है। टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, टेक्नोलॉजी ख़राब होगी तो प्रोडक्शन कम होगा। तो अगर टेक्नोलॉजी में चेंज होगा तो प्रोडक्शन में चेंज होगा, और प्रोडक्शन में चेंज होगा तो पीपीसी में चेंज होगा, और पीपीसी में जो चेंज होगा फिर वो बेटा दो टाइप का होगा, चेंज इन पीपीसी। एक होगा रोटेट और एक होगा शिफ्ट इन पीपीसी। रोटेशन ऑफ पीपीसी एंड शिफ्ट इन पीपीसी, एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट आता है इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी ऑफ गुड एक्स। अगर गुड एक्स की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है देन व्हाट? गुड वाई, गुड एक्स। ये लिख लिया करो, एग्जाम में ना भूल जाते तो प्रॉब्लम हो जाती है। ये हमारा पीपीसी है। अभी क्या हो रहा है बेटा, एक्स की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, वाई के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर एक्स की टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो हम एक्स को प्रोडक्शन पहले से ज़्यादा कर पाएंगे। तो ध्यान से देखो बेटा, तो हमारा कर्व क्या हो गया, रोटेट हो गया। देखना पहले हम मैक्सिमम OL तक प्रोड्यूस कर पा रहे थे एक्स को, क्योंकि अब एक्स की टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो हम इसको L1 तक प्रोडक्शन बढ़ा पा रहे हैं। वाई के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो वाई का प्रोडक्शन उतना ही होगा। नेक्स्ट आता है सेकंड, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी ऑफ गुड वाई। इस बार क्या हुआ, गुड वाई की टेक्नोलॉजी अगर इंप्रूव होगी देन व्हाट? एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस गुड वाई, गुड एक्स। ये हमारा पीपीसी है, PL। अभी एक्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इस बार वाई का क्या हुआ, वाई की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है। वाई की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई तो वाई का प्रोडक्शन पहले से ज़्यादा हो पाएगा। देखो ज़रा, सही है। तो x के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो x का प्रोडक्शन उतना ही करा। पहले हम y को हम OP तक प्रोड्यूस कर पा रहे थे, क्योंकि y की टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो y का प्रोडक्शन हमने P से लेके P1 तक बढ़ा दिया। एक बार x की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, एक बार y की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई। ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों की टेक्नोलॉजी एक साथ इंप्रूव हो जाए। अगर दोनों की टेक्नोलॉजी एक साथ इंप्रूव होगी, ध्यान से देखिए, इसका होगा इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी ऑफ बोथ गुड्स टुगेदर। अगर दोनों की ही टेक्नोलॉजी एक साथ इंप्रूव हो जाती है तो गुड वाई, गुड एक्स, ये हमारा पीपीसी है। अगर दोनों की टेक्नोलॉजी एक साथ इंप्रूव होगी तो हम दोनों का प्रोडक्शन पहले से ज़्यादा कर सकते हैं, तो हमारा कर्व विल बी शिफ्ट टुवर्ड राइट। देखो ये कर्व हमारा क्या होगा, शिफ्ट हो गया, खिसक गया। इधर x की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही थी तो x एक्सिस पे रोटेट हो गया था आगे की साइड। इधर y की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही थी तो y की टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने से y का प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, ये ऊपर की तरफ रोटेट हो गया। बट अगर दोनों की टेक्नोलॉजी एक साथ इंप्रूव होगी तो हम देन व्हाट, हम दोनों का प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं, तो कर्व हमारा क्या हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। दूसरा आता है बेटा, एक और है इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज बोलते हैं, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। जैसे कि स्पेस थोड़ा कम पड़ गया, गुड वाई, गुड एक्स, ये हमारा पीपीसी है। देखना मैंने ना आपको एक अभी पॉइंट बताया था, ये वाला, इस पॉइंट का मीन्स मैंने बताया था अनअटेनेबल पॉइंट, कि हम इसको अटेंड नहीं कर सकते। क्यों अटेंड नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन अगर रिसोर्सेज की ग्रोथ हो जाए तो, रिसोर्सेज की ग्रोथ होने का मतलब होता है जैसे लाइक बाहर के इन्वेस्टर्स इंडिया में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। इंडिया में एक इन्वेस्टमेंट आएगा तो इंडिया में कैपिटल का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। कैपिटल का लेवल बढ़ेगा तो हम बोलेंगे हमारे रिसोर्सेज ग्रोथ हो रहे हैं, तब हमारा कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, P1 L1। सही है। एग्ज़ाम में 1 मार्क्स में MCQs में क्वेश्चन पूछ सकता है, वो इमेज बना के दे सकता है,
ये आपको एक्सप्लेन करने को बोल सकता है, बहुत आसान है। आजकल को क्या हो रहा है, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिकल कर दिए एग्ज़ाम में। प्रैक्टिकल क्वेश्चन लाइक जो भी बहुत सारी प्लानिंग्स, योजनाएं, पॉलिसीज चल रही है उनको रिलेट कर देते हैं पीपीसी से। फॉर एग्जांपल लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या सर्व शिक्षा अभियान, इसका पीपीसी पे क्या इम्पैक्ट होगा। अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर सब बेटियाँ पढ़ेंगी और उससे क्या होगा, हमारे यहाँ पर लेबर फोर्स बढ़ेगी, मतलब हमारे यहाँ पर रिसोर्सेज क्या होंगे, बढ़ेंगे। रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो कर्व हमारा क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। जैसे लाइक कह रहा कि किसी पर्टिकुलर एरिया में बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, इसका पीपीसी पे क्या इम्पैक्ट होगा। इस तरह के किसी भी तरह की नेचुरल कैलेमिटी होती है तो इससे रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, कैपिटल का लॉस होता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं डिक्रीज इन रिसोर्सेज, तो कर्व हमारा क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे पॉलिसी जो देश में चल रही हैं उनको भी पीपीसी से रिलेट कर देगा। और मोस्ट ऑफ द पॉलिसी जो होंगी इससे या तो कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। बहुत ईजी होता है, फ्री के 3 नंबर है। सही है जी। तो मैंने आपको इम्प्रूवमेंट वाले कर्व बनाए, आपको खुद बना के प्रैक्टिस करना है। डिग्रेडेशन इन टेक्नोलॉजी ऑफ गुड एक्स, मतलब अगर एक्स की टेक्नोलॉजी डिग्रेड होगी, मतलब ख़राब होगी, तो इस पर इम्पैक्ट क्या होगा। वाई की टेक्नोलॉजी ख़राब होगी तो उस पर इम्पैक्ट क्या होगा। अगर दोनों की टेक्नोलॉजी के साथ ख़राब होगी तो इस पर इम्पैक्ट क्या होगा। या रिसोर्सेज कम हो गए तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। यही था पीपीसी। आप आराम से इसे पढ़ लो, 2 बार इस वीडियो को देख लो, जाके फिर बुक थोड़ा सा रीड कर लेना और बस मिल गए 4 नंबर। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछे। जब तक के लिए बाय, थैंक यू, गुड नाइट। Follow and subscribe us for more.